पीपल्स पार्टी का एहतजाजी तहरीक का फैसला 26 दिसंबर तक मुअख्खर। 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे का फैसला। आसिफ जरदारी कहते हैं झूठे इल्जामात और झूठी दस्तावेजात से डराया नहीं जा सकता। हम इतना बर्दाश्त करेंगे कि जुल्म करने वाले थक जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर गिरफ्तारी से बच गए। हिफाजती जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट पेश होकर हाजिरी लगाई। पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और जयाले भी अदालत के बाहर पहुंचे। जेआईटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। एफआईए हुकाम का अदालत में मौक़िफ़। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसले की घड़ी करीब आ गई। जज अरशद मलिक ने फैसला लिखना शुरू कर दिया। पूरी कोशिश है फैसला 24 दिसंबर को सुनाऊं। अगर लिखा ना जा सका तो तारीख तब्दील कर देंगे। नवाज शरीफ के वकला की फैसला 26 दिसंबर को सराहने की दरखास्त पर रिमार्क्स। उधर फैसले के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए जज और एसएसपी की मुलाकात। सरगोदा यूनिवर्सिटी गैर कानूनी कैंपस केस में गिरफ्तार प्रोफेसर मियां जावेद हार्ट अटैक से जाँ बहक। प्रोफेसर जावेद को नैब ने गिरफ्तार किया। 28 अक्टूबर से कैंप जेल में थे। तर्जुमान नैब का कहना है कि मियां जावेद को जब जेल भेजा तो वो मुकम्मल सेहतमंद थे। उधर वफात के बाद भी हथकड़ियां ना खोले जाने पर वजीर आला पंजाब का तहकीकात का हुक्म। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, एक और दोस्त मुल्क ने मईशत को सहारा दिया। सऊदी अरब के बाद यूएई का भी बड़ा इमदादी पैकेज। अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान। रकम जल्द स्टेट बैंक को मुंतकिल की जाएगी। अमारात के सफारत खाने का एलामिया। उधर शहजादा मोहम्मद बिन जैद का आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो हमारी अब अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चल रही है, जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ स्पेशली। इल्म और दानिश का मरकज बन गया इक्तिदार का ऐवान। इमरान खान ने पूरा कर दिया एक और पैमान। वजीर आजम हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील। वजीर आजम कहते हैं लोगों को शऊर और इल्म देकर जाएंगे। बड़े डाकुओं से मिलने वाली रकम तालीम पर खर्च करेंगे। शफकत महमूद बोले वजीर आजम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। चीनी सफीर हुकूमती इक़दामात के मुअत्तरफ़। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब को निशाने पर रख लिया। नफीसा शाह कहती हैं शहजाद अकबर को जेआईटी अरकान के साथ देखा गया। हुकूमत एहतिसाब के अमल पर असरअंदाज हो रही है। मौलाना बख्शाजी ने कहा 3 वजीर इल्जाम तराशी के लिए रखे गए। सईद गनी बोले शहजाद अकबर के इशारों पर बहुत कुछ हो रहा है। शहरी रहमान का हुकूमत से वजाहत का मुतालबा। शहजाद अकबर ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा जेआईटी मेंबर से मुलाकात नहीं हुई। डीजी एफआईए, नैब, एफबीआर और स्टेट बैंक के एहलकार रोजाना मुलाकात करते हैं। सिर्फ दफ्तरी अमूर और असासा जात रिकवरी पर बात होती है। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं शहजाद अकबर के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की मन की मुराद हुई पूरी। पीएसी की मिल गई सरबराही। कहते हैं एहतिसाब का अमल बेहतर बनाना है जरूरी। अपने दौर के एतराजात के लिए किसी और को कन्वीनर बनाएंगे।
चेयरमैनशिप मिलने के बाद शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, कानून साजी के अमल को मौसर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमन दुश्मनी का मंतकी अंजाम, आर्मी चीफ ने 14 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और तालीमी इदारों पर हमलों में मुलविस थे। उधर सीटीडी की डीजी खान में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, भारतीय साख्ता 5 हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और करेंसी बरामद। कराची में पुलिस ने कलअदम तंजीम के 2 कमांडर्स को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी सलामती कोर्स 2019 की ग्रेजुएशन तकरीब, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात मेहमान खुसूसी थे। जनरल जुबैर ने कोर्स की शुरका को मुबारकबाद पेश की। कोर्स में सिविल सर्विस और मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर का डिप्टी रजिस्ट्रार पर तशद्दुद, सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। डिप्टी रजिस्ट्रार मेजर रिटायर्ड साकिब डायरेक्टर अमजद वड़ाइश के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी कमेटी के मेंबर थे। इंक्वायरी कमेटी ने अमजद वड़ाइश के खिलाफ फैसला दिया था। कराची की हजारा कॉलोनी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, नाजायज काबजीन की मुज़ाहमत, इंतजामिया और पुलिस पर पथराव और हाथापाई। काबजीन को खुद तजावजात हटाने की मोहलत देकर ऑपरेशन मुअख्खर कर दिया गया। सर्कुलर रेलवे राजी पर कायम 300 दुकानें गिराई जाएंगी। कुरंगी और लांझी में भी तजावजात के खिलाफ कार्रवाई। कराची में 2018 में वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी ना था। तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सैकड़ों दुकानें, हजारों पथारे और ठेले हटाए गए। केएमसी ने 25,000 से ज्यादा तामीरात को मिसमार किया। ताहम रफाई प्लॉट से तामीरात का मुकम्मल सफाया नहीं हो सका। को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है। एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत की वजह से। भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी के खिलाफ नसीरुद्दीन शाह पे फट पड़े। कहते हैं भारत में पुलिस अफसर से ज्यादा गाय की मौत को अहमियत दी जाती है। बयान के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने नसीरुद्दीन शाह को गद्दार करार दे दिया, धमकियां देने लगे। और क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़ग्रेब में रंगारंग विंटर फेस्टिवल शुरू। शहर के मरकजी हिस्सों को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं माहू नदीम। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में बताएंगे कि गिरफ्तारी का खतरा तो अगले साल तक टल गया, लेकिन जालों का जोश अब भी है बरकरार। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, पीपल्स पार्टी का एहतजाजी तहरीक का फैसला 26 दिसंबर तक मौखर। 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे का फैसला किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के हवाले से पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस में बड़ी बैठक हुई। पार्टी क़यादत पर इल्जामात का जवाब देने से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए। आसिफ जरदारी कहते हैं झूठे इल्जामात और झूठी दस्तावेजात से डराया नहीं जा सकता। हम इतना बर्दाश्त करेंगे कि जुल्म करने वाले थक जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को 1 यूनिट की जानिब धकेला जा रहा है।
लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस में बड़ी बैठक। गढ़ी खुदा बख्श में 27 दिसंबर के जलसे और पार्टी क़यादत पर इल्जामात का जवाब देने से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। पार्टी रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अवाम पर महंगाई का बम गिराने वाली यूटर्न सरकार को अवाम ही खत्म करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि झूठी दस्तावेजात के जरिए डराया धमकाया नहीं जा सकता। निसार खोड़ो ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ इदारों में मुदाखलत कर रही है। ये हुकूमत मुख्तलिफ इदारों में इंटरफेयर कर रही है। कभी वजीर आजम नैब के चेयरमैन से मुलाकात किए बगैर खाना नहीं खाता, कभी उनके शहजाद अकबर साहब फलां जगह पहुंच जाते हैं और फलां जगह पहुंच जाते हैं। अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए दूसरों पर जो हमले किए जाते हैं, अवाम इनसे वाकिफ है। इजलास में 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श में भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा करने का भी फैसला किया गया। जलसे से कबल 26 दिसंबर को मरकजी मजलिस आमला के इजलास में एहतजाजी तहरीक और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। कैमरामैन आसिफ सईद के साथ वकास बाखर, 92 न्यूज़, कराची।